हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ना मैंने एक क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है और ये जो है आपके क्लास 10 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका जो है ना एक सेट है। ठीक है, तो सेट नंबर ये कौन सा है? ये 2 नंबर सेट है। तो इस सेट को हम लोग अभी पूरा तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो है ना, जो नए बच्चे अभी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी गर्मी छुट्टी वगैरह चल रही होगी आप लोगों की, तो अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया होगा उसमें लीनियर इक्वेशन वगैरह पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो चलो लीनियर इक्वेशन के जो है ना सवाल को इसमें देखते हैं कि कितना कहाँ पे क्या दिया हुआ है ना। तो यहाँ आपको 1 से 20 तक जो है ना MCQ के कुछ क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन आपके MCQ के होने वाले हैं। सेक्शन बी में आप चलेंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है ना आपको 23 नंबर जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन से। एक आपका जो है सो ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, और दूसरा जो है ना इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, और आगे जो है सो अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे आपको सेक्शन सी में, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है लीनियर इक्वेशन से, लेकिन हाँ है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ भी जो है सो आपको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए दे रहा है सवाल। ठीक है, तो ये 30 नंबर सवाल जो है ना आपको ग्राफ से बनाना पड़ेगा, है ना। 3 नंबर के सवाल होंगे। इधर और आगे बढ़ेंगे, सेक्शन डी में आ जाओ तो सेक्शन डी में 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स। ये सवाल जो है ना आपके वर्ड प्रॉब्लम के हैं, देखो 5 मार्क्स कंटेन कर रहे हैं। तो ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो एक सवाल को जो है ना हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये सवाल जो है सो हमारा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई है। तो चलो इसको जो है ना हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे ये बनने वाला है ना। तो मैंने जो है सो यहाँ पे सवाल को लिख लिया है, अब इसको बनाने के लिए है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि ये जो है सो हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर इक्वेशन है और ये वाला सेकंड नंबर इक्वेशन है। अगर इसको बनाना हम चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको मेथड नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ बना लेता हूँ। मेथड आप बताएंगे कि मैंने कौन सा मेथड को जो है सो यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मैं इसको बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, है ना। एंड इक्वेशन 2 को मैं √2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्शन करूँगा, है ना। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब √3 से अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़रा आप बताओ क्या क्या होने वाला है। तो √3 से √2 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे ख्याल से √6, और x बाहर है तो रहेगा ही। √3 से इसको जो है सो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और इधर जो है ना ये 5√3 रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि इक्वेशन नंबर 2 को जो है ना √2 से मल्टीप्लाई करो। तो √2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6, x ये भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो √8 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √16। और √16 का वैल्यू क्या होता है, ज़रा जल्दी से आप बताओ। उसी तरीके से √6 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है ना माइनस √ कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, इधर में जो है सो आ जाइए, घटाने के लिए मैंने कहा है ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ये तो कहानी ख़त्म हो गया। इधर में आ जाओ तो हमारे पास में क्या है, 3y। ठीक है ना, 3y, और √16 का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। तो √16 मतलब कि 4y। तो यहाँ पे लिखेंगे 4y इक्वल टू ये 5√3 है और ये प्लस, अब 12 को क्या लिखोगे जल्दी बताओ। तो 12 को आप लिख सकते हो 2√3, है ना। 2 2 ज़ा 4, अब 4 3 ज़ा 12। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ रहा है, 3 + 4 7y इक्वल टू 5 और 2 7√3। ठीक है, तो 7 से 7 को अगर हम काट देते हैं तो सिंपल क्या देख रहे हैं कि y जो है ना हमारा √3 निकल के आया। ठीक है, तो देखो y का वैल्यू जो है ना हमारा √3 एकदम आराम से निकल के जो है ना आ गया। ठीक है, अब इसी √3 की
अब इसी y इक्वल टू रूट अंडर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो हमारा x निकल जाएगा। तो उसके लिए जो है ना एक छोटा सा स्टेटमेंट में लिखूँगा, है ना, कि सब्सटीट्यूटिंग, यहाँ पे इस तरीके से सब्सटीट्यूटिंग, है ना, y इक्वल टू रूट अंडर 3 इन इक्वेशन कौन सा, जल्दी बोलो, 1। चलो 1 में ही पुट कर देते हैं। तो y की जगह पे हमको क्या करना है, रूट अंडर 3 को पुट करना है। बाद बाकी जो जैसे है वैसे ही रहेगा, तो रूट अंडर 2x रहेगा ही रहेगा, प्लस रूट अंडर 3 और इनटू ये रूट अंडर 3, y की जगह पे इसका वैल्यू को ले लिया, इक्वल टू में 5 है, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, तो रूट अंडर 2x अब प्लस ये कितना हो जाएगा 3, है ना, और इक्वल टू में 5, ठीक है। रूट अंडर 2x इक्वल टू 5 माइनस 3 और रूट अंडर 2x इक्वल टू 2, और रूट अंडर 2 से 2 को काटेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। तो ये रूट अंडर 2 ही आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू जो है ना हमारा रूट अंडर 2 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से x और y जो है ना ऐसे रूट वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके सामने में तो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका जो है x इक्वल टू रूट अंडर 2 एंड y इक्वल टू रूट अंडर 3 जो है सो निकल के आ गया, ठीक है। तो चलो, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, आपके लिए भी पूछे जाएंगे। तैयार रहना है और घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियोज़ में।